इन बेकार कटर्स को फेंकने की गलती हरगिज़ मत करें। आज की वीडियो में ऐसी स्पेशल टिप्स, ट्रिक्स, लाइफ हैक जो कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे, तो बिना स्किप किए कंप्लीट वॉच करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का फर्स्ट आइडिया जो है वो मेरा है इस तरह के टिश्यू रोल को लेके। ये हमारे पास टिश्यू रोल आते हैं, टिश्यू ख़त्म हो जाता है, हमें इसे बेकार समझ के फेंक, लेकिन आज का आइडिया देखने के बाद आप इसे डिस्कार्ड नहीं करेंगे। तो जब भी आपके पास टिश्यू रोल ये खाली हो जाते हैं तो आपने इस तरीके से इनको अपने जूतों के अंदर रख लेना है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जब हम बाज़ार से शूज़ लेके आते हैं तो अक्सर क्या होता है, शू बॉक्स जो होता है ना वो टूट जाता है या ख़राब हो जाता है। तो हमारे जूते जो हैं कबर्ड में या कहीं भी हम ऐसे फेंक देते हैं, रख देते हैं, तो जिससे जूता एक के ऊपर आता है दूसरा, तो प्रेस होने की वजह से ना ख़राब हो जाता है, फिर हमें सीधा करना पड़ता है। तो अगर आप टिश्यू रोल इस तरीके से इसके अंदर डाल के रखेंगे तो आपका शूज़ ख़राब नहीं होंगे। फटाफट से नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया है मेरा इस तरह की ब्रेड को लेके। अक्सर क्या होता है, हम ब्रेड लेके आते हैं और ब्रेड को ओपन करने के बाद जब हम इसे दोबारा बंद करने लगते हैं, इस तरह का कुछ इसके ऊपर लगा होता है जिसको हम दोबारा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपस में अटैच नहीं होता। और समटाइम ऐसे होता है कि हमारे पास कोई रबर बैंड या पोनी नहीं हो से हम इसको गिरा लगा के या बंद करके सिक्योर कर सकें। तो आज आपके साथ ऐसा ज़बरदस्त हैक शेयर करने लगी हूँ जिससे आपको कोई पोनी, कोई रबर बैंड की ज़रूरत नहीं होगी। जिस तरीके से आप वीडियो में वॉश कर रहे हैं ना, बस इस तरीके से आपने इसको घुमाना है थोड़ा सा, और घुमाने के बाद इस तरीके से आप ओपन करेंगे ना, अच्छे से इसको ओपन जब करेंगे तो इसके ऊपर ये पूरा फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से आपकी ब्रेड जो है वो ख़राब नहीं होगी और ज़्यादा अरसे के लिए सिक्योर रहेगी। आई होप ये छोटा सा आइडिया जो है ना आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और आपकी ब्रेड जो है फिर इस तरीके से नरम रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। अब फटाफट से नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया है मेरा मेडिसिन के इस तरह के बॉक्सेस को लेके। हम मेडिसिन लेके आते हैं, इस तरह के हमारे पास गत्ते के जो ये बॉक्स है ना आ जाते हैं और हम इन्हें बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन आज का आइडिया देखने के बाद आप इनको भी डिस्कार्ड नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, ये बॉक्सेस ले लेने हैं। इन बॉक्सेस को लेने के बाद कोई भी अगर आपके पास कवर है किसी भी तरह का, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये पेपर्स थे तो मैं इनसे इसको कवर कर लूँगी और साथ में यहाँ पे ग्लू का यूज़ करूँगी। इससे बहुत आसानी से जो है ना ये अटैच हो जाएगी। तो ये ग्लू आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास शॉप की है, आप अगर चाहें तो इसको घर में भी बना के तो यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। बस यहाँ पे आपने ये बॉक्सेस जो हैं इनसे रैप कर लेने हैं। कोई भी चीज़ है आपके पास, अगर ग्लू नहीं है तो आप इसको स्कॉच टेप यूज़ करके तो इस तरीके से पैक कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक और जोशांदे का डिब्बा भी खाली था, क्योंकि आजकल हर घर में मेडिसिन और जोशांदे के डिब्बे जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। तो इनको भी डिस्कार्ड करने से पहले ना आपने ये आइडिया कंप्लीट वॉच कर लेना है। आपकी बहुत बड़ी जो मुश्किल है ना वो आसान हो जाएगी। आपका सारा घर इन बॉक्सेस में समेटा जा सकता है। तो इनको कुछ इस तरीके से ग्लू के साथ, या अगर आपके पास ग्लू गन है ना तो आप उसके साथ अटैच कर दें, फिक्स कर दें, जिस तरीके से मर्ज़ी। अब मैंने सेंटर में जो है वो छोटा बॉक्स अटैच किया और साइडों पे जो है वो बड़े बॉक्स अटैच किए हैं। ये अटैच होने के बाद कुछ इस तरीके का हमारे पास क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र जो है ना वो रेडी हो गया। अब हम इसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने किचन में जो आपके चम्मच होते हैं, फोक होते हैं इतने ज़्यादा बिखरे हुए, वो इसके अंदर रख सकते हैं। मैं यहाँ पे बच्चों की जो पेंसिल्स होती हैं ना वो इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, क्योंकि ये जो स्टेशनरी है बच्चों की मिल नहीं रही होती। कभी इनको पेंसिल नहीं मिल रही होती, कभी ये सीज़र नहीं मिल रही होती, हाइलाइटर, ग्लू वगैरह जो कि बच्चों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप इसके अंदर रख सकते हैं। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, या फिर आप अपना मेकअप जो है वो इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। मेकअप ब्रशेज़ होते हैं, लिप लाइनिंग पेंसिल होती हैं, तो मल्टीपल पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आइडिया आई होप आपको पसंद आया होगा। अब इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसको क्या किया, मुझे ये ज़्यादा सिंपल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक ब्लैक मार्कर ले लिया और एक रेड कलर का मार्कर ले लिया और कुछ इस तरीके से फिर मैंने इसके ऊपर जो है ना ड्रॉ कर लिया। तो इसको मैंने स्किप करके इसलिए बनाया ताकि ज़्यादा वीडियो जो है वो लंबी ना हो जाए और आप लोग बोर ना हो जाएं। तो आप इसके ऊपर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो ये देखिए क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र जो है ना हमारे पास रेडी हो गया। तो आप भी इस तरीके से अपने घर के छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर को संवार सकते हैं। आई होप ये आइडिया आपके बहुत काम आने वाला है। फटाफट से नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया है मेरा इस तरह के कप्स को लेके। अक्सर क्या होता है, हम बाज़ार से बहुत ज़्यादा कप्स लेके आ जाते हैं तो हमारे किचन में इतनी जगह नहीं होती, या कैबिनेट में हम लोगों के पास जगह नहीं होती। तो हम इसको किस तरीके से रख सकते हैं कप्स को, अगर आप इस तरीके से जैसे कि मैं वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, अगर इस तरीके से आप इनको फिक्स करके रखेंगे तो एक तो आपके किचन में जो है वो
कम स्पेस घेरेंगे, और दूसरा ये कप्स के जो हैंडल होते हैं ना साइड से ब्रेक हो जाते हैं, तो ये आपके कप्स के हैंडल जो हैं वो ब्रेक नहीं होंगे। बस आपने यहाँ फोकस बना के देखते जाना है, फिर ही आपको समझ आएगी। और कोई भी बेकार सा अगर आपके पास बाउल है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा बाउल था, अब ये बाउल जो है ना वो अंदर से भी टूट चुका है, जैसे कि आप वॉच कर रहे हैं ये साइड से सारा टूट चुका है। अब इसमें ना पानी डाला जा सकता है, ना इसके अंदर कोई सब्ज़ी वगैरह वॉश की जा सकती है, किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। तो मैं इस तरह के जो भी बर्तन लेके आती हूँ ना वो मैं इस तरह के बॉक्सेस में रख देती हूँ। अब फटाफट से नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया है मेरा इस तरह के कटर को लेके। अब ये कटर जो है ना हम लोग ले आते हैं और हमें इसका यूज़ का आइडिया नहीं होता कि इनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जबकि ये कटर हमारे बहुत ही बड़े काम का है। सारे जो कटिंग का काम है ना इससे आसानी से हो जाता है। जैसे कि अगर फर्स्ट जो है आप ब्लेड देखें तो ये होता है पील ऑफ करने के लिए। आपने जितनी भी कैरेट के जैसे हो गई या फिर खीरा हो गया या फिर मूली हो गई, इनको पील ऑफ करना है तो आपने कोई भी इस तरह की वेजिटेबल्स को बहुत आसानी से इस कटर से पील ऑफ कर सकते हैं। और ये कटर बहुत आसानी से सारा जो है वो पील ऑफ कर देगा, आपको कोई इतना जो है ना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये आपके साथ आइडिया शेयर कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कटर है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है वो मैं अब आपको बता देती हूँ। ये वाली जो साइड्स होती हैं इसको आप कैरेट को ग्रेट कर सकते हैं। कैरेट का जो है आप गजरेला वगैरह बनाने के लिए इस तरीके से ग्रेट कर सकते हैं। लंबी लंबी जो है ना कैरेट आपकी ग्रेट होगी। और बंद गोभी को भी अगर आपने इस तरीके से कटिंग करनी है ना तो बहुत आसानी से आप ऐसे पकड़ेंगे और ये कटिंग हो जाएगी। अब इसके बाद जो है ये वाला पार्ट जो है ये आप किसके लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अक्सर क्या होता है बच्चों के हमने फ्राइज़ बनाने होते हैं और कटिंग जो है वो आप दूसरा कटर लेके कर रहे होते हो या फिर आप नाइफ़ लेके कट कर रहे होते हैं, जबकि इससे बहुत आसानी से जो है ना आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट्स लगेंगे और आपके आराम से फ्राइज़ जो हैं वो कट जाएंगे। तो ये वाला जो कटिंग वाला पार्ट होता है ना इस कटर का, तो इसके लिए आप फ्राइज़ बनाने के लिए कटिंग कर सकते हैं या फिर कैरेट्स को कुछ इस तरीके से कटिंग करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है ये सेंटर वाला जो पार्ट होता है ना ये किसके लिए यूज़ होता है। ये आपने इसकी कुछ उल्टी साइड करनी है और आपने इस तरीके से जो छोटा छोटा कचूमर सैलेड जैसे बनाना होता है ना रायते के लिए, उसके लिए आप ये वाला पार्ट जो है कटर का यूज़ करके बहुत आसानी से इससे कटिंग कर सकते हैं। इसका बस आपने उल्टी साइड करनी है और फिर आसानी से कटिंग होगी। ये स्टार्ट में इसका मुझे भी आइडिया नहीं हुआ कि इसकी कटिंग कैसे होनी है, मुझे भी ऐसे ही बेकार सा लगता था, बस मैंने ऐसे ही ला के रख दिया और मैंने इसको यूज़ नहीं किया। जब मैंने इसको यूज़ किया तो इससे बहुत आसानी से सारे काम जो है ना वो मेरे ऐसे मिनटों में हो गए। तो ये बहुत आसानी से आपके भी सारे काम जो है वो मिनटों में हो जाएंगे। एक छोटे से कटर का ऐसा कमाल है कि एक ही कटर में जो है ना आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। और ये कटर जो है बहुत आराम से आपको बाज़ार से मिल जाएगा और ये कम पैसों में मिलेगा और बहुत आसानी से सारी वेजिटेबल को डिफरेंट पार्ट्स में जैसे भी आप कटिंग करना चाहें कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक और आइडिया शेयर कर देती हूँ। अक्सर क्या होता है कि हमारे जो है ना नेल्स जो हैं वो बढ़ नहीं रहे होते, या बच्चे जैसे नेल बाइटिंग करते हैं ना तो उनके नेल जो हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं और उनकी ग्रोथ सही होती नहीं है, तो माएँ बड़ी परेशान हो रही होती हैं। तो आपने एक लहसुन का छोटा सा पीस लेना है और कुछ इस तरीके से इस जो ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया ना कटर का, इससे आप ग्रेट करेंगे तो बिल्कुल ऐसा छोटा छोटा गूदा सा जैसे होता है ना वैसे आपके पास आ जाएगा। तो फिर आपने नेल के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करना है जैसे कि आप वीडियो में वॉच कर रहे हैं। तो इस तरीके से अप्लाई करने से एक तो नेल की आपकी ग्रोथ होगी, दूसरा अगर आपके नेल पेंट लगाने से आपके नेल येलो हो गए हैं, उनका कलर्स ख़राब हो गया है, या फिर कुकिंग करते हुए कहीं सालन वगैरह से हल्दी से आपके नेल्स जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, तो ये लगाने से आपके नेल की शाइन आ जाएगी, आपके नेल की ग्रोथ जो है वो डबल हो जाएगी। तो आपको कोई भी आइडिया अभी तक मेरा अच्छा लगा है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप वॉच कर रहे हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी एक हौसला अफजाई होती है हमारे लिए, ताकि आपके साथ डिफरेंट न्यू आइडियाज़ शेयर करें जो कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान कर सकें। अब फटाफट से नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया है मेरे पास इस तरह की छन्नी को लेके। ये छन्नी हम वॉश करते हैं लिक्विड सोप से कर लें या किसी भी स्क्रबर से कर लें, तो अक्सर क्या होता है ये हमें आइडिया नहीं होता, ये सही से वॉश नहीं होती, इसके अंदर जो है ना वो चाय पत्ती रह जाती है। जैसे कि ये मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे जो है ना वो ज़रात नज़र आ रहे हैं। अब इसको करना क्या है, आप किस तरीके से बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। आपने अपना चूल्हा जलाना है और छन्नी को कुछ इस तरीके से इसके ऊपर
रखना है। आप देखेंगे इसके अंदर से जो है ना थोड़ा सा धुआं सा निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी फंसा हुआ है वो इसके अंदर जलना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आप इसको वॉश करके देखिएगा, आपकी छन्नी बिल्कुल ऐसे न्यू हो जाएगी जैसे कि आप बाज़ार से लेके आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।